कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक और नानन ऑयल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को ठप करने का कांग्रेस ने विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार की आज गुरुवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस के नेताओं की ओर से दोनों मुद्दों को उठाया जा सकता है। अटकलें इस बात की भी लग रही है कि यदि शिवसेना इन मुद्दों पर सहमत नहीं होती है तो कांग्रेस सरकार से अलग हो सकती है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत कोविड-19 के टीकों की 20 करोड़ से अधिक खुराक लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 130 दिन में यह टीकाकरण पूरा किया, जबकि अमेरिका ने 124 दिन में इतने लोगों को टीका लगाया। तेजी से हो रहे टीकाकरण के चलते कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी मंद पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के कुल 2,11,275 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि एक दिन में 3,841 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। पुष्टि के लिए उन्होंने सरकारी और अनुमानित आंकड़ों से जुड़े विदेशी अखबार में छपे ग्राफिक को भी साझा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति करना को इनसे सीखे। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हो, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समा रही है। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। आरोप पत्र में पुलिस ने इस हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। पुलिस ने कहा है कि इस हिंसा की नवंबर-दिसंबर में ही योजना बना ली गई थी। इसे अचानक हुई हिंसा कहना गलत है, क्योंकि दंगाई हथियारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। वे लाल किले पर कब्जा कर उसे नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। किसानों ने 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी ताकि वह मोदी सरकार को विश्वव्यापी तौर पर बदनाम कर सके। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। 2017 में नागरिकता लेने के बाद 2018 से वह एंटीगुआ एंड बारबुडा में रह रहा था। पकड़े जाने के डर से वह वहां से भी भाग निकला। इस जानकारी के बाद इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। डोमिनिका से उसे सीधे भारत भेजने की बात चल रही है, क्योंकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हम अपने यहाँ उसे वापस नहीं लेंगे। उसने यहाँ से फरार होकर बड़ी गलती की है। उसे भारत लौटाने की जरूरत है, जहां वह अपने खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों का सामना कर सके। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई के बाद पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। अदालत आज उस पर सुनवाई कर सकती है। सुशील की मां ने अपील की है कि इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग रोके। जिस तरह से मीडिया उनके बेटे का ट्रायल कर रही है वह बंद हो, क्योंकि वह सेंसेशनल रिपोर्टिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल रिपोर्टिंग के लिए उचित नियम बने, जिसमें आरोपी के हितों का भी ध्यान रखा जाए। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ पद से हट जाएंगे। अमेजन वेब सर्विसेज के मौजूदा सीईओ एंडी जेसी यह पद संभालेंगे। इसी तारीख को 27 साल पहले 1994 में अमेजन को इंटरकॉर्पोरेट किया गया था। बेजोस ने एक गैराज से अमेजन की शुरुआत की थी। तब वे पुरानी किताबों की ही बिक्री करते थे। पहले साल 16 लाख रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ था। बाद में हर साल मुनाफा ही हुआ और फिर बेजोस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमेरिका में कैलिफोर्निया के रेल यार्ड में एक कर्मचारी ने गोलीबारी की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद उस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। इस गोलीबारी में मरने वालों में एक सिख भी शामिल था। हालांकि उसके परिवार की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की पहचान 57 वर्षीय सोम कैसिडी के रूप में हुई है। वह वीएटी के लिए 2012 से काम कर रहा था।
घरेलू बाजार में गोल्ड खरीदने का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर से पैदा अनिश्चितता की वजह से गोल्ड में यहां बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि लगातार उबाऊ माहौल से वह निकलना चाहते हैं, इसलिए सोने को तरजीह दे रहे हैं। इस वक्त सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत गोल्ड खरीदारी के लिए खुला है। घरेलू मार्केट में गोल्ड स्थिर है। गुरुवार को इसका दाम 48,783 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 48,062 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1908 प्रति औंस पर पहुंचा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रेन गुजरने से किसी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग गिरी हो। बुरहानपुर जिले में यह घटना हुई है। नेपा नगर से अलीगढ़ के बीच जंगल में एक रेलवे स्टेशन बना है। पुष्पक एक्सप्रेस की गड़गड़ाहट से पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। यह बिल्डिंग केवल 14 साल पुरानी है। पुष्पक एक्सप्रेस करीब 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। कंपन इतना तेज था कि स्टेशन अधीक्षक कक्ष की खिड़कियां के कांच फूट गए, बोर्ड टूटकर नीचे गिर गए। तो टॉप 10 की खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।